जय हिंद गाइस। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे ऑन इलेक्ट्रिक पावर पे की प्रॉब्लम्स हमारे को डिस्कस करने हैं। अब इलेक्ट्रिक पावर के तीन फॉर्मूले थे। पहला जो फॉर्मूला था पावर का वो बता देता आपको। पहले प्रॉब्लम्स के लिए आपको उसके फॉर्मूले मालूम रहना। तो पहला जो पावर का फॉर्मूला था दैट इज V इंटू आई। फिर नेक्स्ट वाला जो पावर का फॉर्मूला दैट इज आई स्क्वायर इंटू आर। और थर्ड वाला जो फॉर्मूला है आपका पावर का दैट इज V स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तीन फॉर्मूले इंपॉर्टेंट वाले, V इंटू आई स्क्वायर इंटू आर और V स्क्वायर बाय आर। ये तीन पावर के फॉर्मूले हैं। अब कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना, कौन से टाइप के प्रॉब्लम में कौन कौन सी चीजें अप्लाई होंगी, ये सब आपको मैं भी सिखा था। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से हमारे फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद करना। मैंने बोला था मेमोराइज दिस फॉर्मूलेज। अब पहला वाला फॉर्मूला हम सॉल्व करते हैं, यानी पहला वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पहला दिया गया आपको कि इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम इलेक्ट्रिक मोटर। पहले गिवन डेटा लीजिए था। तो गिवन डेटा के हिसाब से गिवन डेटा में ऐसा रहेगा कि आई की वैल्यू आपको 5 एम्पियर दी गई है। तो सबसे पहला पॉइंट आपका एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर। तो आई की वैल्यू 5 एम्पियर है, जिसमें वोल्टेज की वैल्यू आपको दी गई है 220 वोल्ट। 220 वोल्ट सप्लाई। आपको ये बोला जा रहा कि करंट की वैल्यू 5 एम्पियर है और वोल्टेज है आपका दिया गया 220 वोल्ट। डिटरमाइन द पावर ऑफ मोटर। तो जो मोटर है उसका पावर आपको डिटरमाइन करना है। सिंपल सा 2 मार्क का क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रिक पावर जो रहेगा, पावर का सिंपल सा डेफिनेशन, रेट एट विच वर्क इज परफॉर्म। उसका फॉर्मूला जो है, फॉर्मूले में सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा, जब आपको वोल्टेज और करंट दोनों दिया हुआ रहेगा तब आपको पावर का फॉर्मूला V इंटू आई यूज करना है। तो पहला केस आपका ऐसा रहेगा, जब भी आपको करंट की वैल्यू दी गई है, along with value of current, voltage is given to you, you can directly use power formula as V into I। तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो। दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया आपने तो 220 इंटू 5। अब 220 इंटू 5 अगर आपने करे तो 220 इंटू 5 हो जाएगा या 1100, दैट इज 1100 वैट विल बी पावर आपका जो मोटर का आएगा दैट विल बी 1100 वैट। अगर सपोज ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में आएगा, तो एमसीक्यू में आता है तो आपको ऑप्शन वैट की जगह पे किलोवाट भी दे सकते हो। तो पावर को हम किलोवाट में अगर कन्वर्ट करें तो इट विल बी 1.1 किलोवाट। तो 1.1 किलोवाट जो रहेगा दैट विल बी पावर ऑफ 1.1 किलोवाट विल बी द पावर ऑफ द मोटर। तो मोटर का पावर 1.1 किलोवाट, या फाइनल आंसर लिख सकते हैं या फिर आपने ये भी लिखे तो चलेगा। प्रॉब्लम्स में डायरेक्ट ये लिखे तो चलेगा। इन द केस अगर आपको एमसीक्यू पूछा गया है तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें पुट द वैल्यू एंड शूट द आंसर है। ठीक है, बहुत सिंपल सा पॉइंट, ये पहला वाला क्वेश्चन अपना। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर हम सेकेंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन जो भी वैरायटी के सब है सब बता देता। जैसे आपका पावर का पॉइंट क्लियर हो गया तो फिर इसके बाद में आपको हीट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आएंगे। तो पहले पावर की प्रॉब्लम, फिर एनर्जी कंज्यूम, देन हीट जनरेटेड वाले क्वेश्चंस रहेंगे। तो हमारे अब नियर अबाउट 70% हो गया है हमारा चैप्टर। तो अब ज्यादा टॉपिक डिस्कशन के लिए नहीं है। तो अब 2 या 3 थ्योरेटिकल पॉइंट रहेंगे और प्रॉब्लम्स रहेंगे, फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना है। नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। चलो अब ध्यान से देखो, आगे का पॉइंट अब हमारे को देखना है। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखो, प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको ऐसा दिया गया है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वैट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार करके रखो प्लीज। स्टार दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार करो। एन इलेक्ट्रिक बल्ब is rated 220 वोल्ट 220 V 100 वैट। ये रेटिंग है आपके इलेक्ट्रिक बल्ब की। आपको एक इलेक्ट्रिक बल्ब दिया गया है
एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वैट व्हेन इट इज ऑपरेटेड। अब आपको बोला गया है कि व्हेन इट इज ऑपरेटेड, व्हेन इट इज ऑपरेटेड at 110 volt, then find the power consumed by bulb। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का मतलब पहले आपको समझा देता, सॉल्विंग कैसे करेंगे वो भी बहुत सिंपल है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक स्पेशल तरीका रहेगा जो आपको फॉलो करना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन एक बार फिर से आपके लिए पढ़ रहा। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट 100 वैट। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट 100 वैट व्हेन इट इज ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट, देन फाइंड पावर कंज्यूम बाय द बल्ब। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपने अगर नोट कर लिए होंगे तो ये क्वेश्चन का मतलब पहले समझा देता। मतलब आपको एक बार अगर समझ में आ गया तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे उसका मेथोडोलॉजी बताऊंगा। सबसे पहली चीज ध्यान से सुनो। आपको रेटिंग का कंसेप्ट मैंने पहले वीडियो में बताया था, एक बार वो रेटिंग का जो कंसेप्ट था बता था आपको। रेटिंग में आपको यहाँ पे बोला गया है 220 वोल्ट 100 वैट। इसका मतलब ये मैंने आपको ये बोला था कि अगर सपोज रेटिंग दी गई है तो उसका मतलब ये रहेगा कि आपका अगर बल्ब है और उस बल्ब को आपने अगर कितना 220 वोल्ट वोल्टेज अगर सप्लाई करे तो उस बल्ब का पावर कितना होगा 100 वैट। उस बल्ब का पावर 100 वैट होगा। दैट मीन्स द बल्ब विल कंज्यूम 100 वैट पावर या दैट बल्ब विल डिलीवर 100 वैट पावर। तो आपका बल्ब 100 वैट पे ऑपरेट करेगा जब आप उसको 220 वोल्ट सप्लाई देंगे। अब इसमें क्या हो जा रहा, इसमें क्वेश्चन में आपको ये बोला जा रहा है कि आपका बल्ब जो है उसको हम वोल्टेज 220 उसको लगता है, बट हम कितना दे रहे सिर्फ 110। तो उसको जितना पावर ऑपरेट करने के लिए उसको ऑपरेट करने के लिए जितना वोल्टेज लगता है, कितना वोल्टेज लगता है इनिशियली 220, ये उसका रेटिंग है। मतलब आपने बल्ब को इतना वोल्टेज देना चाहिए। अगर आपने इतना वोल्टेज दे 220 वोल्ट तो कितना पावर प्रोड्यूस होगा 100 वैट। अब आपके प्रॉब्लम में ये बोला जा रहा है कि बल्ब को 110 वोल्ट ही सप्लाई दिया जा रहा है, तो व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम। तो आपके बल्ब का पावर 100 वैट रहेगा या उससे कम या उससे ज्यादा, ये हमारे को आइडेंटिफाई करना है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत सिंपल है। उसकी आइडियल रेटिंग कि भाई इतना वोल्टेज दिए तो इतना पावर प्रोड्यूस होता, ये आपको बोला गया है। और सेकेंड केस में आपको बोला जा रहा है कि भाई इतना ही दिए तो कितना आपको आउटपुट मिलेगा, ऐसा वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे उसका स्टेप जो है ये फिक्स्ड है। ये स्टेप आप हमेशा अप्लाई करो तो आपको आंसर करेक्ट आएगा। देखो पावर के 3 फॉर्मूले है, तो 3 फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाना चाहिए वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज हमेशा क्या करो, आपको यहाँ पे पावर और वोल्टेज दिया गया है, ठीक है, पावर और वोल्टेज दिया गया है। अब एक चीज ऐसे याद रखो कि आपका जो बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब का आप इनपुट सप्लाई अगर वोल्टेज अगर आपने पूरा डिलीवर नहीं करे तो करंट भी चेंज होगा, करंट उतना जाएगा नहीं। एक ये जो बल्ब है, बल्ब फिक्स्ड है, इसका रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा। बल्ब सेम रहने की वजह से बल्ब का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए आपको क्या करना है, आपको हमेशा सबसे पहले नॉर्मल और जो स्टैंडर्ड कंडीशन है, रेटिंग है, ये रेटिंग पे से पहले आपको बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लेना है। रेजिस्टेंस बल्ब का एक बार हाथ में आ गया तो आपका आगे का जो प्रॉब्लम है बहुत सिंपल हो जाएगा। ऐसे टाइप के प्रॉब्लम में फर्स्ट स्टेप इज टू डिटरमाइन रेजिस्टेंस। तो मैं स्टेप 1 लिख दे रहा, पहले गिवन डेटा लिख देता। गिवन डेटा आपका ऐसा दिया गया है। गिवन डेटा में हम ऐसा बोलेंगे कि रेटिंग में वोल्टेज V1 इज 220 वोल्ट, P1 इज 100 वैट, P1 इज 100 वैट। आपको V2 दिया गया है 110 वोल्ट, तो व्हाट इज P2 ये आपको निकालना है। हमेशा क्या करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते प्रॉब्लम को, बट स्टेप्स क्यों बता रहा, क्योंकि स्टेप्स को मार्क्स रहेंगे
अगर ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क के लिए पूछा जाए, ठीक है। तो ये जनरली क्वेश्चन आपको 3 मार्क के लिए आएगा, तो इसके स्टेप्स आपको याद रखना है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका ऐसा कि बल्ब जो है, बल्ब जब नॉर्मल रेटेड स्पेसिफिकेशन पे चलाया जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस आपको पहले निकालना है। स्टेप 1 इज टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। तो स्टेप 1 ऐसा रहेगा आपका हमेशा, स्टेप 1 इज कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। आपको सबसे पहले बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लेना है, ये हमेशा आपकी पहली स्टेप रहेंगी। तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम में ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। आपको बल्ब का रेजिस्टेंस कंपल्सरी निकालना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो आपके पास पावर का एक फॉर्मूला है, पावर का फॉर्मूला एक आपके पास में ऐसा है जिसमें वोल्टेज भी दिया हुआ है और रेजिस्टेंस भी है। तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला आपका? पावर इज V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। तो जब भी आपको वोल्टेज और पावर दिया हुआ रहा तो आपका जो फॉर्मूला है वो आपको ये यूज करना है, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइड बाय R। तो आपका R जो रहेगा रेजिस्टेंस बल्ब का V स्क्वायर डिवाइड बाय P हो जाएगा। तो V स्क्वायर की वैल्यू देखो, V कितना है आपका? 220 वोल्ट। तो इट विल बी 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 100। तो 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल। 22 इंटू 22 इज द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। तो बल्ब का रेजिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो इट विल बी 484। 22 का स्क्वायर आई थिंक इट इज 484। तो रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका 484 ओहम। 484 ओहम विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ योर बल्ब। बल्ब का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है और उसकी वैल्यू 484 ओम है। जैसे आपको रेजिस्टेंस मिल गया तो आप क्या कर सकते? सेकेंड केस का पावर निकाल सकते हैं। आपको क्या पूछा गया? देन फाइंड द पावर कंज्यूम्ड। स्टेप 2 क्या रहेगा? केस 2 मतलब आपको स्टेप 2 सॉल्व करना रहेगा। स्टेप 2 में ऐसा रहेगा, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइड बाय R। पावर की वैल्यू क्या है? V स्क्वायर डिवाइड बाय R। अब बहुत सिंपल केस हो जाएगा, देखो। तो P2 विल बी, V की वैल्यू कितनी है? V2 स्क्वायर कर देगा। V इज 110 इंटू 110, 110 इंटू 110 डिवाइड बाय R। R की वैल्यू कितनी है आपके? भी 484, जिसको मैं 22 इंटू 22 लिख रहा हूं। तो 22 इंटू 22 इसको हम बहुत सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, 22 इंटू 22। अब 22 के टेबल में 110 जाता है, यस ये रहेगा 1 जा, दिस विल बी 5 जा। 22 1 जा, 22 5 जा इज 110। तो ये 1 जा, दिस इज 5 जा। अब P2 अगर देखेंगे आप, दैट विल बी 25 वैट। ऐसे 25 वैट, 5 इंटू 5 इज 25। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या है आपका? कंसेप्ट ऐसा है कि अगर सपोज आपका कितना है यहाँ पे 220 वोल्ट अगर सप्लाई है तो 100 वैट पावर है। तो आपको अगर सपोज 110 वोल्ट सप्लाई करे तो कितना पावर रहेगा? तो आंसर आ रहा 25 वैट। तो आंसर विल बी 25 वैट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप नोट करके रखो, ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बच्चे इसमें गलती करते, वो कैसी करते वो भी आपको बताता। ठीक है, बहुत से बच्चे ओरल कैलकुलेट करते, ओरल कैलकुलेशन में उनका एक कंसेप्ट गलत होता, तो वो कंसेप्ट जो गलत होगा वो कैसे होता वो भी मैं बताता। पहले आप ये सही जो मेथड है वो नोट कर लो। आप कहाँ गलत हो सकते वो भी मैं बता रहा, तो वो भी आपको फोकस करके देखना है। बहुत से बच्चों के आंसर्स जब मैं चेक करता पेपर्स या जब क्वेश्चन पूछता तो एक्सपेक्टेड रहता कि वो गलत करेंगे, तो वो गलत क्या करेंगे वो यहाँ पे आपको देखना है। ठीक है, तो ये सही मेथड है। सही चीज के साथ साथ गलत भी मालूम रहना जरूरी है। अब मैं इधर ये चीज आपको बता रहा, बहुत से बच्चे क्या करते ऐसा सॉल्व करते, 220 वोल्ट का पावर कितना? 100 वैट। देयरफॉर 110 वोल्ट का पावर कितना? X, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते तो उनका आंसर आता 100 इंटू 110 डिवाइड बाय 220। तो ये 1 जा, ये 2 जा, 2 1 जा और 2 50 जा, तो X की वैल्यू डायरेक्ट उनकी 50 वैट आ जाती। तो ऑप्शंस जब आपको दिए रहेंगे एमसीक्यू में तो ऑप्शन भी रहेगा 50 और ऑप्शन सी रहेगा 25। तो बहुत से बच्चे क्या टिक करके आते 50
और बोलते सर आउट ऑफ का पेपर गया, ऐसा नहीं रहता, तो गड़बड़ नहीं करना चाहिए। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान से ये देखना है कि एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना है 50 वैट, एक्स का वैल्यू कितना है 50 वैट, और यहाँ पे आपका आंसर कितना आ रहा 25 वैट, तो आंसर यहाँ पे मैच नहीं हो रहा। इसके लिए यूनिटरी मेथड यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। यूनिटरी मेथड यहाँ पे क्यों अप्लाई नहीं होता, इसका भी रीजन बता था। इसका मतलब ये हो रहा कि पावर और वोल्टेज में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ये सही भी है, बट इसमें रेजिस्टेंस का जो इफेक्ट है वो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप में कंसिडर नहीं हो पा रहा, और इसके वजह से आंसर गलत आता है। तो आपको क्या करना है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि यूनिटरी मेथड से पावर कैलकुलेट नहीं करना है। आपको ये प्रोसीजर जो मैंने बताया, स्टेप 1 टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस, स्टेप 2 टू कैलकुलेट पावर, तो ये जो मैं स्टेप्स बता रहा हूं वो स्टेप से आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर हमेशा सही आएगा, ठीक है। तो इतना पॉइंट याद रखो, दिस इज इनकरेक्ट मेथड। तो अगर कोई बच्चों ने ट्राई करे होंगे तो वेरी गुड, ट्राई करना अच्छी चीज है, बट ये मेथड गलत रहेगा, तो ये मेथड आपको अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ऑलवेज रिमेम्बर दिस इंपॉर्टेंट थिंग्स, जो चीजें मैं बता रहा सब इंपॉर्टेंट है। डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, जो भी मैं बता रहा वो उसका एक रीजन है। बच्चे यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे आंसर उनका गलत आता, इसके लिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस करो, सिंसियरली करो। चलो अब आगे का पॉइंट देखते हैं। आगे का पॉइंट ऐसा रहेगा हमारा, नेक्स्ट वाला पॉइंट ये है। क्वेश्चन लिखो, चलो प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, देयर आर 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स मार्क्ड, क्वेश्चन है आपका थर्ड वाला क्वेश्चन, देयर आर 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स, there are 2 electric bulbs marked, there are 2 electric bulbs marked 100 watt and 220 volt supply, 220 volt supply, ये पहला बल्ब, और दूसरा एंड 60 watt and 220 volt supply, 60 watt and 220 volt supply। फिर उसमें बोला गया which one of the two bulbs have higher resistance, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन दैट इज गिवन टू यू। क्वेश्चन क्या दिया गया देखो ध्यान से, देयर आर 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स मार्क्ड विथ पावर वोल्टेज 100 एंड वोल्टेज इज 220, और उसके बाद में क्या दिया गया आपको 60 एंड 220, which one of the 2 bulbs have higher resistance। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। इसने उसकी वैल्यू नहीं पूछा है कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है और उसकी वैल्यू कितनी है, ये नहीं पूछा गया है। हमारे को सिर्फ क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हायर रेजिस्टेंस। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज हायर रेजिस्टेंस और वोल्टेज की वैल्यू जब कांस्टेंट रही तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली कैसे बोलना मैं आपको सिंपल सा पॉइंट बता दूं। सबसे पहले अपन बोलेंगे वी नो, क्या मालूमात है हमारे पास में, पावर इज वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, पावर इज वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, ये सबसे पहला पॉइंट। हम क्या बोलेंगे, पावर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसको, रेजिस्टेंस को। पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस इफ वोल्टेज इज सेम, इज वोल्टेज इज सेम और इफ वोल्टेज इज कांस्टेंट। अगर वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट दी गई है, अगर वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट दी गई है तो सबसे पहला स्टेप आपको ये चेक करना है कि वोल्टेज की वैल्यू सेम है या अलग अलग। क्या चेक करना है आपको, वोल्टेज की वैल्यू सेम है या अलग अलग है, ये आपको पहले चेक करना पड़ेगा। द फर्स्ट स्टेप इज टू चेक द वैल्यू ऑफ वोल्टेज। यहाँ पे 220 है, वहां पे भी 220 है, तो आपको सबसे पहले वोल्टेजेस की वैल्यूज चेक करना है।
दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। वोल्टेज की वैल्यू एक बार आपने चेक कर ली और आपने देख लिया कि भाई दोनों की वैल्यू सेम है, तो सिंपल सा नियम अपना, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। क्या बोलने का है बच्चों? चलो, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ये आपको बोलना है। पावर और रेजिस्टेंस की वैल्यू अब देखो। अब आपको क्या पूछा जा रहा कि विच ऑफ द टू बल्ब हैव हायर रेजिस्टेंस, तो अपन ऐसे बोलेंगे P1 इज 100 वैट, 100 वैट, P2 इज 60 वैट। ठीक है, अब पावर और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसकी पावर की वैल्यू ज्यादा है, देयरफॉर इसका रेजिस्टेंस कम रहेगा। इसकी पावर की वैल्यू कम है, देयरफॉर R2 की वैल्यू ज्यादा रहेगी। देयरफॉर ऐसा बोला जाएगा R2 इज ग्रेटर देन R1, R2 इज ग्रेटर देन R1। कैसे? हम ऐसा बोलेंगे, एज पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, एज पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एट कांस्टेंट वोल्टेज। कांस्टेंट वोल्टेज पे पावर हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसको? रेजिस्टेंस को। इसके लिए ये दिए गए वैल्यूज में R2 की वैल्यू R1 से ज्यादा है। ठीक है, आपको ये पूछा जा रहा कि वैल्यू किसकी ज्यादा है, आपको ये नहीं पूछा जा रहा कितनी है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पॉइंट ध्यान रखो, आपको क्या पूछा जा रहा? किसकी वैल्यू ज्यादा है, कितनी पूछा जा रहा क्या? नहीं, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। कभी कभी स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। ठीक है, बच्चे ये होते पूरा सॉल्व करने में वहां पे 10 मिनट उनके चले जाते, 5 से 10 मिनट। 5 से 10 मिनट डालना नहीं है, सीधा अपने को पुट द वैल्यू और शूट द आंसर कर देने का। मैक्सिमम पावर, लोअर रेजिस्टन्स, लोअर पावर, हायर रेजिस्टन्स, असं खन करून टाकायचं। सिंपल सा कंसेप्ट है, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, हाँ, अगर वो पूछ रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हायर रेजिस्टेंस, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो टाइम भी बचाना इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, पेपर लेंदी रहा तो आपको सॉल्व करने में भी टाइम मिलना चाहिए। चलो जल्दी से थर्ड क्वेश्चन नोट करो, फिर उसके बाद में फोर्थ वाला सॉल्व करना है। फोटो ले लो इसका जल्दी से, फिर हम आगे का पॉइंट देखेंगे। या पॉज भी कर सकते हैं, पॉज करो, पॉज करके देखो और लिख लो जल्दी जल्दी, फिर आगे का पॉइंट बताता हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, 2 लैंप्स, 1 रेटेड 100 वैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 लैंप्स, 1 रेटेड 2 लैंप्स, 1 रेटेड 100 वैट, 220 वोल्ट, 1 rated 100 watt 220 volt, and other rated 2 lamps, 1 rated 100 watt 220 volt and other rated 60 watt and 220 volt, 60 watt and 220 volt are connected in parallel, are connected in parallel इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करें। अब आगे ये बोला जा रहा आपको, what current is drawn from the main supply voltage, what current is drawn from main supply voltage, from main supply voltage, what current is drawn from main supply voltage if voltage is 220 volt, if voltage is 220 volt। अगर वोल्टेज की वैल्यू 220 वोल्ट है, अगर वोल्टेज की वैल्यू 220 वोल्ट है, तो आपका जो सर्किट है उसमें से टोटल करंट कितना पास होगा, यानी दोनों बल्ब्स कितना करंट ड्रॉ करेंगे, ये आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब जल्दी से क्वेश्चन नोट करो, फिर मैं इसका डायग्राम बनाता, डायग्राम बनाने के बाद में इसको सॉल्व कैसे करना होगा दादा। चलो जल्दी जल्दी क्वेश्चन को नोट करो। क्या क्वेश्चन दिया गया आपको, 2 लैंप्स, 1 रेटेड 100 वैट 220 वोल्ट एंड अदर रेटेड 60 वैट एंड 220 वोल्ट
आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट इज द करंट ड्रॉन। अब मैं सबसे पहले तो इसका सर्किट डायग्राम निकाल देगा, ठीक है। डायग्राम ऐसा रहेगा, दिस इज बल्ब 1, दिस इज बल्ब 2, और बल्ब 1 और बल्ब 2 को हम कितना वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, वी आर सप्लाइंग वोल्टेज 220 वोल्ट। और ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो बल्ब है इनको 220 वोल्ट पे ही ऑपरेट करना है, तो ऑपरेशन हमारा 220 वोल्ट पे हो रहा, तो इसका पावर 100 और 60 वैट ही रहने वाला है। तो हम इसका पावर लिख देंगे, इसका पावर है 100 वैट, इसका पावर है 60 वैट, ठीक है। अब ये दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। पैरेलल में एक चीज कांस्टेंट रहती, क्या, वोल्टेज 220 रहेगा, इसका भी वोल्टेज 220 वोल्ट रहेगा। आपको टोटल करंट निकालना है, तो टोटल करंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले बल्ब 1 का करंट निकालना है आपको, और सेकेंड बल्ब 2 का करंट निकालना है। सपोज 100 पावर के बल्ब में से करंट जा रहा I1, और सपोज I2 करंट जा रहा 60 वैट पावर में से, पावर 60 वैट का I2 करंट है सपोज, और I1 इज द करंट पासिंग थ्रू बल्ब 1। टोटल करंट कैसे निकालेंगे, तो I टोटल जो रहेगा आपका विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। कैसे कि टोटल करंट जो इसमें से निकलेगा वो बल्ब 2 प्लस बल्ब 1 दोनों मिलके जो करंट खींचेंगे उनका एडिशन रहेगा, तो I टोटल विल बी I1 प्लस I2। अब I टोटल आपको निकालना है, I टोटल इज I1 प्लस I2। तब ये निकालेंगे कैसे, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, देखो सॉल्यूशन लिखो, चलो सॉल्यूशन एक स्टेज बता रहा। अपन ऐसा बोलेंगे, पावर ऑफ बल्ब 1 P1 इज इक्वल टू V इंटू I1। क्या लिख सकते हैं हम सबसे पहले सॉल्यूशन में, पावर ऑफ बल्ब 1, ये बल्ब 1 है आपका, इसका पावर का फॉर्मूला क्या रहेगा, V इंटू I1, इसको मैं I1 लिख दे रहा, I1, ठीक है। तो देयरफॉर I1 विल बी P1 डिवाइड बाय V, I1 विल बी P1 डिवाइड बाय V। ये देखो ये मल्टीप्लीकेशन है, तो ऑब्वियसली ये काय में चले जाएगा, डिवीजन में। मल्टीप्लीकेशन की चीज हमेशा डिवीजन में चले जाती, तो I1 इज इक्वल टू P1 बाय V। अब P1 की वैल्यू कितनी देखो, P1 दिया गया आपको 100, P1 की वैल्यू कितनी दी गई 100, और वोल्टेज कितना है 220। तो अब इसको सॉल्व करो, 0 0 कैंसल, 2 5 इज 10 एंड 2 11 इज 22। तो अपना I1 की वैल्यू आ जाएगी 5 डिवाइड बाई 11 एम्पियर। I1 की वैल्यू कितनी, 5 बाई 11 एम्पियर। बहुत सिंपल तरीके से इसकी वैल्यू आ गई I1 इज 5 बाई 11 एम्पियर। अब सेकेंड चीज देखो गौर से, इधर से जो करंट जाएगा, इधर से ये बल्ब में से जो करंट जाने वाला है, द करंट दैट विल फ्लो थ्रू बल्ब 2 में से करंट जो जाएगा वो कैसे निकलेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, टोटल करंट निकल रहा है I, फिर ये पैरेलल अरेंजमेंट रहने की वजह से इधर कुछ करंट जाएगा, इधर कुछ करंट जाएगा। इधर तो हमने निकाल लिए पावर के फॉर्मूले से, सिमिलरली पावर का फॉर्मूला इसको अप्लाई करेंगे आप किसको, बल्ब 2 को। अब ये पैरेलल में, इसके लिए इसका वोल्टेज कांस्टेंट है, वोल्टेज चेंज होता नहीं, करंट चेंज होगा, तो करंट की वैल्यू कैसे निकलेगी, फिर से हम बोलेंगे पावर ऑफ बल्ब 2, पावर ऑफ बल्ब 2 क्या रहेगा, पावर P2 इज इक्वल टू V इंटू I2, V इंटू I2। पावर की वैल्यू अलग है, दिए गई प्रॉब्लम में पहले 100 था, 60 है, इसके लिए मैंने P2 लिया, V को मैंने बीच रखा है, यहाँ पे V1 V2 नहीं लिया, क्यों, पैरेलल में वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट होता है। तो I2 की वैल्यू बहुत सिंपल तरीके से आ जाएंगी, तो I2 विल बी क्या, P2 डिवाइडेड बाय V, क्योंकि V इंटू था मल्टीप्लीकेशन, ये साइड का जो मल्टीप्लीकेशन होता है जब इसको ये साइड ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन विल गो इन डिवीजन, एडिशन का सब्ट्रैक्शन होता है और मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन होता है। तो I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, I2 विल बी P2 की वैल्यू देखो कितना है, P2 आपका 60 डिवाइड बाय वोल्टेज 220 दिया गया है, कैंसल, वापस से 2 से खेलो, 2 से खेलेंगे तो 2 3 6 एंड 2 11 22। अब इसको ऐड करना है, इसका यूनिट देना मत बोलो बच्चों, दिस इज एम्पियर। तो I विल बी I1 प्लस I2
I हो जाएगा आपका I1 प्लस I2, I1 की वैल्यू डालो, I1 की वैल्यू 5/11 प्लस I2 इज 3/11, तो 5 प्लस 3, डिनोमिनेटर सेम है 11, तो 5 प्लस 3 हो जाएगा 8, तो आपका आंसर 8/11 एम्पियर आ जाएगा। तो टोटल करंट इज 8/11 एम्पियर। तो आपका फाइनल आंसर 8/11 लिख दो, पूरे मार्क्स लेके जाओ। वो लोग लुटाते हैं, तुमने क्या बन जाना, लुटेरा। क्या बन जाना, लुटेरा। पूरे मार्क्स लूट के आना ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन में, ठीक है। तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में, ये टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के हैं, ठीक है। चलो चलो फिर इतना पॉइंट नोट डाउन करो, प्लीज नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद में नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन रहेंगे वो हम आगे का पॉइंट फिर देखेंगे। चलो एक क्वेश्चन और कर ही लेते, ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और एक क्वेश्चन कर लेंगे। इसके बाद का ये लिख लो, इसके बाद में और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये टाइप का मैं बता देता, मतलब पावर के बेस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लिख लिया सबने, ओके। चलो आगे का देखते, फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व कर दे, फिर उसके बाद में आगे के चीज में आपको होमवर्क में दे दूंगा। सेम टाइप पूरे कवर कर लेते। अब 3 स्टार क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, नया वाला 3 स्टार क्वेश्चन है। इसके पहले ऐसे क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं करे तो ध्यान से सुनो, 3 स्टार करके रखो प्लीज। 3 स्टार दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 स्टार करना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन लिखो, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर टू बी यूज्ड ऑन 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई। सेवरल इलेक्ट्रिक bulbs are designed to be used on 220 volt supply। 220 वोल्ट सप्लाई, 220 वोल्ट अगर आपने सप्लाई करे, ठीक है, 220 वोल्ट आपको सप्लाई करना पड़ेगा। इस तरीके से कुछ बल्ब डिजाइन किए गए हैं। फिर उसके बाद में बोला गया है एवरी बल्ब हैज रेटिंग 10 watt। एवरी बल्ब हैज रेटिंग 10 watt, हर एक बल्ब की रेटिंग 10 watt है। फिर आपको बोला जा रहा हाउ मेनी मैक्सिमम लैम्प्स, हाउ मेनी लैम्प्स, ये मैक्सिमम लैम्प्स भी बोल सकते, लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड in parallel with 220 volt supply, in parallel with 220 volt supply in such a way that maximum current flowing through circuit is 5 ampere। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट से तरीके हैं सॉल्व करने के। सॉल्व कैसे करना बताता, क्वेश्चन का मतलब भी समझाता। पहले क्वेश्चन नोट डाउन करो, बड़ा क्वेश्चन है, 3 स्टार करके रखो, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको स्कूल के एग्जाम्स में, बोर्ड के एग्जाम्स में बिल्कुल मिलेंगे। आपको बोला जा रहा सेवरल, पहले डिक्टेट कर देता फिर मतलब समझाऊंगा। सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर डेजिग्नेटेड और डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन 220 वोल्ट सप्लाई। एवरी बल्ब हैज रेटिंग 10 watt। How many lamps can be connected in parallel with 220 volt supply line in such a way that maximum current flowing through the circuit is 5 ampere। ठीक है, अभी क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्वेश्चन का मतलब ऐसा कि सपोज मेरे पास 1, 2 और 3 ऐसे बल्ब है, ठीक है। बहुत सारे बल्ब है मेरे पास में, 1000, 10,000, 15,000 बहुत सारे बल्ब है। बट क्या हो रहा, हर एक बल्ब जो है इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज है 220 वोल्ट, इसका भी 220 वोल्ट, इसका भी 220 वोल्ट। अब आपको बोला ये जा रहा है कि ऐसा जो बल्ब है जिसका रेटिंग 220 वोल्ट है उसका पावर 10 वैट है। ये 10 वैट पावर, 10 वैट पावर, 10 वैट पावर। अब आपको ये पूछा जा रहा
कि ऐसे कितने मैक्सिमम बल्ब्स आप पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। एक सर्किट है, आपको सर्किट में बल्ब्स लगाने हैं, तो पहला बल्ब लगाया आपने, दूसरा बल्ब लगाया, तीसरा बल्ब लगाया, फिर चौथा, पांचवा, 10वां, 15वां, 25वां, ऐसे बहुत सारे बल्ब अब लगाते जा रहे हैं। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा कि आप कितने मैक्सिमम बल्ब्स लगा सकते जब करंट आपका सर्किट में मैक्सिमम कितना अलाउड है, 5 एम्पियर। मतलब आप करंट जो सर्किट में भेजेंगे 5 एम्पियर रहेगा। 5 एम्पियर से ज्यादा करंट आप सर्किट में डाल नहीं सकते। अगर सर्किट में 5 एम्पियर से ज्यादा करंट गया तो आपका सर्किट खराब हो जाएगा, मतलब सर्किट विल ग्लो ऑफ। तो मैक्सिमम आपको ऐसे कितने बल्ब अलाउड रहेंगे जिसके वजह से आप 5 एम्पियर करंट के बेसिस पे वो पूरे बल्ब चला पाएंगे। एक बार और एक सिंपल सा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन का मतलब है वो और सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाने की कोशिश करता। ऐसा बोला गया है कि एक सर्किट है, एक सर्किट में 5 एम्पियर करंट हम अप्लाई करने वाले हैं। 5 से ज्यादा एम्पियर करंट हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप इस सर्किट में कितने बल्ब्स पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हो, कितने बल्ब्स पैरेलल में मैक्सिमम कनेक्ट कर सकते हो ताकि आपका सर्किट पूरे अच्छी तरीके से परफॉर्म हो, पूरे बल्ब चालू कंडीशन में रहे और जो सर्किट आपका सेफ चले। अगर आपने बल्ब की क्वांटिटी बढ़ा दी है विदाउट इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ योर करंट तो आपका सर्किट खराब हो जाएगा। तो आप करंट बढ़ा नहीं सकते सर्किट में, और 5 एम्पियर करंट के लिए कितने बल्ब्स आप कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा आपको पूछा जा रहा। ठीक है। अब एक जनरल पॉइंट अगर मैं बोलूं तो ये घरगुती मेस अगर आप चला रहे, मतलब सपोज प्रॉब्लम की परिभाषा समझने के लिए कि ऑफ द ट्रैक जाके एक पॉइंट समझा रहा। सपोज घर में मेहमान आने वाले, अब आपने जो गुलाब जामुन या कुछ जो भी लाए होंगे मेहमानों के लिए स्वीट्स, आपने सपोज क्या करे 20 गुलाब जामुन लाए, 20 पीस गुलाब जामुन के। अब मेहमान आने वाले हैं सपोज 5, तो आप हर किसी को कितना देंगे, मतलब हर मेहमान कितना खाएगा, 4 खाएगा। ठीक है। अब आपको ही मालूम, आप ये अंदाजा लगाते कि भाई हर एक मेहमान 4 गुलाब जामुन खाता है, तो आपने 5 मेहमान के हिसाब से कितने ला लिए, आपने 20 गुलाब जामुन ला लिए। अगर सपोज सामने वाले 5 ना आते हुए सपोज 20 लोग आ गए, तो आपके गुलाब जामुन क्या हो जाएंगे, कम पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली लोग ज्यादा आ गए और हर किसी को एक एक दो दो तो देना पड़ेंगे मिनिमम। तो मेन चीज ऐसी कि अगर लोग ज्यादा आ गए तो आपके गुलाब जामुन पूरेंगे क्या, नहीं। वैसे वाला ये प्रॉब्लम है कि 5 एम्पियर आप करंट सर्किट में डाल रहे, तो 5 एम्पियर करंट से कितने बल्ब आप चला सकते हो, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा। समझ में आया कि 5 एम्पियर आपने करंट अप्लाई करे तो उससे कितने मैक्सिमम बल्ब ऑपरेट हो सकते, ऑन हो सकते, ये पूछा जा रहा है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करने का बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान से देखो। अपन ऐसा बोलेंगे, सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, ये जो आपको रेटिंग दी गई है, रेटिंग, पहले रेटिंग में आपको ये बोला गया है कि वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है बल्ब का 220, पावर है बल्ब का कितना 10 वैट। तो एक बल्ब कितना करंट कंज्यूम करता हुआ हम निकालेंगे। क्या करेंगे हम, we will calculate first how much current one bulb consumes। हम एक बल्ब कितना करंट कंज्यूम करता हुआ निकालेंगे। तो स्टेप वन ऐसा रहेगा, कैलकुलेट, स्टेप 1 आपका ये रहेगा, कैलकुलेट मैक्सिमम करंट कंज्यूम्ड बाय वन बल्ब। एक बल्ब कितना मैक्सिमम करंट कंज्यूम करता है ये आपको निकालना है। तो हम ऐसा बोलेंगे, एक बल्ब को कितना लग रहा करंट, ये आपको निकालना है। आपको करंट तो दिया नहीं, मतलब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अपन बोलेंगे पावर है हमारे पास, पावर इज V इंटू आई। आपको V1 की वैल्यू दी गई है तो I निकल जाएगा, I विल बी पावर डिवाइड बाई V। पावर की वैल्यू 10 डिवाइड बाई 220, तो ये हो जाएगा आपका 1/22 एम्पियर। एक बल्ब
कितना 1/22 एम्पियर करंट कंज्यूम करता है। तो अपन ऐसा बोलेंगे 1/22 एम्पियर करंट इज कंज्यूम बाय वन बल्ब। कितना बल्ब? एक बल्ब, वन बल्ब कंज्यूम्स 1/22 एम्पियर। आपके पास मैक्सिमम कितना एम्पियर है? 5। तो 5 एम्पियर करंट कितने बल्ब्स चलेंगे? यानी 1/22 एम्पियर इज रिक्वायर्ड फॉर वन बल्ब। तो 5 एम्पियर करंट विल रन हाउ मेनी बल्ब्स? x। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आपका 5 into 1 is x divided by 22। तो आपकी x की वैल्यू विल बी 5 into 1 into 22 और 5 into 22 is 110। तो x की वैल्यू 110 आ जाएंगी। मतलब आप 110 बल्ब पैरेलल में अगर कनेक्ट करते हो, कितने बल्ब? 110 बल्ब अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो आपका सर्किट मस्त चलेगा। अगर आपने 111वां बल्ब अगर कनेक्ट करे तो आपका सर्किट चलेगा नहीं, इट विल बी ब्लोन ऑफ। तो मैक्सिमम ऑफ bulbs that can be connected in parallel which can consume 5 ampere current will be 110 bulb। तो आपका आंसर कितना रहेगा? 110 bulbs। ऐसे टाइप के लॉजिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में आते और ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करते आने चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे और कुछ प्रॉब्लम से कवर करेंगे। प्रॉब्लम के रिलेटेड, ये पावर के रिलेटेड रेशियो वगैरह निकालने का, या मैं होमवर्क भी दे दूंगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं विथ लॉट्स ऑफ कंसेप्ट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।